डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, यही हेडिंग दिया रहेगा एग्जाम में। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो एक ईएमएफ के साथ में आता है, बहुत कम वैल्यू होता है, उसको मेजर करने के लिए सेंसिटिविटी बहुत हाई रखना पड़ता है। तो जनरली अपन जितना हो सके उतना लंबा वायर का पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सर्किट तो सेम ही रहेगा हर बार के जैसा। तो जो हर बार दिखता है वो इस बार भी आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आते हुए दिख जाएगा। So you can see here this is a पोटेंशियोमीटर वायर, जहाँ पे यहाँ से ये ए का वैल्यू गया, यहाँ पे से बी का गया, फिर उसके बाद की दिखेगा आपको, ऊपर ईएमएफ नजर आएगा और ये रियोस्टेट नजर आएगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है इधर पे कनेक्ट होने वाला है मेरा सेकेंडरी सर्किट। वो सेकेंडरी सर्किट को मैं यहां से पॉइंट ए से कनेक्ट करके छोड़ दूंगा इस तरीके से। आपको दिखेगा जिस सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना था उसको मैंने नीचे की तरफ कनेक्ट किया है, एंड ऊपर की तरफ मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी तुम सोचोगे सर रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाया? क्योंकि मुझे 2 रीडिंग चाहिए था जिससे मैं अननोन इजीली निकाल नोन रीडिंग के लिए, ठीक है नहीं, वही ना, जो 2 रीडिंग में से अपने को एक नोन रखना था, वो एक नोन रखने वाले फैक्टर के लिए मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला, ताकि मैंने उसमें से जो रेजिस्टेंस निकालूंगा वो क्या वैल्यू का निकाला है मेरे को याद रहेगा। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने एक अलग से एक सेपरेट इंडिविजुअल की K1 एसोसिएट किया है इसके साथ में। ऑब्वियसली जो E1 है उसका ईएमएफ कैपिटल ई से कम है, या बोल सकता हूँ कि जो ड्राइवर सेल है इसका उसका ही डोमिनेंस है यहाँ पे। फिर जॉकी के साथ में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया सर्किट के साथ। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, दिस इज अ रॉ डायग्राम। इसी डायग्राम को हम लोग एग्जाम में बनाएंगे सबसे पहले। अब ये डायग्राम बनाने के बाद 2 केसेस होने वाले हैं यहाँ पे, करेंगे इस चीज के 2 केसेस होंगे गाइस। सबसे पहला केस जो रहेगा, द वेरी फर्स्ट केस, इट वुड बी डन विद रिस्पेक्ट टू E1 ओनली। तो सिर्फ E1 को पिक्चर में रखने के लिए K1 की को ओपन रखा जाएगा। फिर उसके बाद में पूरा नेटवर्क को लेंगे, उसका वोल्टेज निकालेंगे, उसके लिए K1 को क्लोज किया जाएगा। बट बिफोर वी डू दैट वी आर गोना चेक गैल्वेनोमीटर का रीडिंग। कैसे रीडिंग होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में गाइस? जब कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शुड बी 0 होना चाहिए सर। ए पे मैक्सिमम, बी पे भी नेगेटिव मैक्सिमम। परफेक्ट। ए पे टैप किया 1 एक्सट्रीम, बी पे टैप किया अनदर एक्सट्रीम, कहीं पे भी टैप नहीं किया तो 0 पे। ये तो अपना चेकिंग, मतलब चेकिंग है ही भाई साहब। अब की K1 ओपन है, ठीक है, K1 जो है की ओपन रखा हुआ है, तो करंट जो है ऊपर गया। ठीक है, जैसे ये जंक्शन पे आएगा क्या होएगा रे, कहां से फ्लो होएगा उस जंक्शन में आने के बाद? E1 वाले सर स्मॉल नीचे जाएगा ना, सीधा नीचे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाके गैल्वेनोमीटर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में फिर नल पॉइंट ढूंढना शुरू किया, इधर टैप किया नहीं आया, कहीं और टैप किया कुछ और आया, फिर कहीं और टैप किया, ऐसे टैप 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 करते गया। फिर फाइनली एक टैप पे मेरे को नल पॉइंट मिला, उसके लेंथ को मैंने क्या बोल दिया भाई, L1 लेंथ बोल दिया। अब उसको L1 लेंथ बोल दिया तो क्या आएगा गाइस यहाँ पे लिख के, क्या आएगा? कौन है अभी यहाँ पे ईएमएफ, क्या है यहाँ पे E1, तो E1 वुड बी इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ द वायर, वोल्टेज ऑफ द वायर क्या है यहाँ पे, KL1। तो जैसा पहले वाले केस में किया था वही किया यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा रे, यहाँ से मुझे मिलेगा E1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ L1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ए। स्क्रीन शॉट ले लिया जाए। लिया? यस सर। अब जी यहाँ पे ये जो हमने E1 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ L1 करके लिखा है, इसको हम रिपीट करेंगे सेम स्टेप्स को। ठीक है, बट इस दफा की K1 को हम क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं। अभी की K1 को क्लोज किया तो क्या होएगा गाइस, व्हाट वुड हैपन, जो करंट आएगा वो करंट का ऊपर नीचे दोनों से जाएगा सर। ठीक है नहीं, कुछ पार्ट I1 ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट I2 नीचे इधर से जाएगा। तो I1 पूरा यहाँ से फ्लो होके इधर जाएगा, I2 पूरा यहाँ से फ्लो होके इधर जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा वापस, I वापस निकलेगा, वापस से बाहर I निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे वही I गॉट स्प्लिट इनटू I1 एंड I2। समझा? तो जो भी रहेगा y डैश का वैल्यू वही I डैश का वैल्यू यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा।
बट इस बार जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा उसके लिए सिर्फ सेल E1 जिम्मेदार रहने वाला है क्या, कि पूरा सर्किट जिम्मेदार रहने वाला है? पूरा सर्किट सर। पूरा सर्किट। एंड पूरा सर्किट का सेल का वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं, पूरे सर्किट के वोल्टेज को वी ही कहते हैं हम लोग, समझा? तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, आई वुड से दैट बैलेंसिंग लेंथ इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी, ठीक है? एंड व्हाट वुड बी v इक्वल्स टू, जैसे कि हमारा e क्या था, व्हाट वाज e1 इक्वल्स टू, इट वाज इक्वल्स टू k l1, and what is v equals to here now, v is equals to k L2. तो V नाउ को IR लिखेंगे क्या? नहीं अभी नहीं बेटा, हम इसमें लिखेंगे अभी नाउ डिवाइडिंग a एंड b, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा e1 अपॉन v इज इक्वल्स टू l1 अपॉन l2, L1 अपॉन L2। ठीक है? यहाँ पे एक रिलेशन ऐसे हमें मिलता हुआ नजर आ गया, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन सी। अभी तुम सोचते रहोगे कि भैया सब 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 सॉर्टेड है, सब कंप्लीटेड है, मतलब है क्या नहीं, तुमको लगता रहेगा कि अरे यार सही गजब हो गया, चल मजा आ गया, एक्सपेरिमेंट डन हो गया। नहीं भाई, कहाँ डन हो गया? हेडिंग क्या दिया है एक्सपेरिमेंट का? इंटरनल रेजिस्टेंस। सर इंटरनल रेजिस्टेंस है कि अभी ठीक तक है, प्रूव नहीं। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस तो पिक्चर में लाया ही नहीं है कुछ, सर ठीक है V नहीं? को हम लोग लिखेंगे IR और R तो ये है ना Yes. सर, नेट R वो क्या parallel क्या है। करना है वो मैं बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पहले इस चीज का, क्योंकि काफी बहुत सारा कंटेंट है, एक ही स्क्रीन पे है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक प्यारा सा। सर अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसको पिक्चर में कैसे लाने का। अभी ये इक्वेशन सी तक याद रखना सब कुछ, ठीक है? तो हाल फिलहाल यहाँ पे इक्वेशन सी कौन है, तो E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, दिस इज हमारा इक्वेशन सी। दिस इज सो फार सो गुड वाला थिंग। अब according to the definition of EMF, what is E1 equals to? It is current times of R plus RE, बराबर ना रे? ये अपना ऊपर वाला बॉक्स का E equals to I R plus R। हाँ? सर रियोस्टैट का नहीं क्या? नहीं ना बेटा, मैं कैपिटल E लिखता तो मैं रियोस्टैट लिखता ना, मैंने E1 लिखा है ना। हाँ सर, यस सर, यस। तो E1 मतलब वो ऊपर वाला सेकेंडरी सर्किट हो गया, और सेकेंडरी सर्किट में किधर था रियोस्टैट? यस सर, यस सर। ये फुल सर्किट का है ना। हाँ, फिर उसके बाद V क्या रहेगा? V बचपन से क्या है भाई? V बचपन से IR ही है, तो उसको मैंने बोल दिया 2। अब यहाँ पे 1 and 2 को डिवाइड करेंगे, ये जैसे 1 and 2 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? E1 by V is equals to I R plus R अपॉन IR। तो ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रे फिर? R प्लस E1 अपॉन V इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। R प्लस R अपॉन R, इसको स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर करते हैं। स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर करेंगे तो ये R अपॉन R प्लस R बाई R हो गया, जिसका मतलब ये R और ये R कैंसिल हो जाएंगे, और क्या मिलेगा? मतलब E1 बाई V इक्वल्स टू अपने को मिलेगा 1 प्लस R बाई R, ठीक है? अभी फ्रॉम C, हाँ गाइस, फ्रॉम C व्हाट कैन वी से? L1 अपॉन प्लस R कि जिधर पे E1 अपॉन V है वहां पे मैं L1 अपॉन L2 लिख सकता हूँ, ठीक है? यस सर। और द मोमेंट मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे मेरा मंजिल और नजदीक नजर आने लग गया। ये 1 वाला पार्ट इधर आएगा तो ये होएगा L1 बाय L2 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इज इक्वल टू R बाई R नजर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फर्दर, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो ये जो बन गया ना भैया यहाँ पे, ये है फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। समझा? थोड़ा सा लंबा है बट सही है, देखा जाए तो बहुत सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस चीज का। ये सेम चीज का जो तुम वेरिएशन है
जैसे मैंने अभी आपको एक वेरिएशन दिखाया फॉर्मूला का, वो सेम चीज को हम लोग ऐसे L1/L2 की जगह पे E1/V वापस से सब्स्टिट्यूट करके भी लिख सकते हैं, बट ऐसा सब कभी यूज होता नहीं है इतना, ठीक है। मेजर यूज होने वाला फॉर्मूला तुमको मैंने ऑलरेडी दे दिया है, विच इज दिस वन, ठीक है। इसमें ही आपका काम अच्छे से हो जाएगा हर बार। नाउ लेट्स गेट इनटू न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे होते हैं इसके, बहुत इजीली पहचान में आ जाते हैं। देखिए ना क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। देयर इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। L का वैल्यू 4, R का वैल्यू 4। What resistance must be connected in series with the potentiometer wire and an accumulator of EMF 2 volt, मतलब E दे के रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट देख रखा है, लेकिन वोल्ट पर सेंटीमीटर में दिया ना रे, देखो वोल्ट पर मीटर में नहीं दिया है, तो आई वुड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है नहीं? यस सर। यस जिसको नहीं समझता वो लोग देखो भैया, we would divide by 10⁻⁻², मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे ये 0.1 वोल्ट पर मीटर करके बन गया, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया इन शॉर्ट। अब ढूंढना क्या है, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज मतलब क्या, एक कौन पोटेंशियोमीटर के साथ कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं अपन एक्स्ट्रा, पोटेंशियोमीटर के साथ कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, सर्किट डायग्राम जरा याद करो। सर वायर है क्या? रियोस्टैट, रियोस्टैट कनेक्टेड होता है पोटेंशियोमीटर के साथ में, समझा? पोटेंशियोमीटर वायर के साथ में सीरीज में रियोस्टैट ही कनेक्टेड होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे ये लोग हमसे पूछ रहे हैं उसी का वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस हम लोग इसमें? RE किसमें आता है? RE आता है E इज इक्वल्स टू I R प्लस R प्लस RE, स्मॉल r प्लस कैपिटल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में स्मॉल r दिया है किधर पे भी? नहीं सर, उसको ढूंढना है। नहीं दिया तो जीरो लेने का, जबरदस्ती नहीं करने का उसको, समझा? नहीं आ रहा है तो जा खत्म, तो यहाँ पे इसको जीरो ले लिया। वैसे E का वैल्यू कितना दिया है, सब है क्या अपने पास? 2V दिया। यस सर आई नहीं, सर आई नहीं है। आई नहीं है ना अपने पास, ठीक है। तो आई ढूंढना पड़ेगा अपने को सबसे पहले। यस सर, आई कैसे मिलेगा अपने को? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट आई? V/R। P अपॉन अरे काई को फिर के काई को दे के रखा है इन्होंने इधर, समझा? के दिया है ना, उससे निकालेंगे अपन। तो के का एक फॉर्मूला था, के इज इक्वल्स टू सिग्मा, क्या था? करंट का क्या फॉर्मूला था? आई रो बाय ए, V/L। ठीक है। आई रो बाय ए करके फॉर्मूला था ना, आई आर बाई आई सिग्मा करके भी तो वैल्यू था। तो ये R अपॉन L ही तो सिग्मा होता है। हाँ सिग्मा इज सर, बेसिकली R बाय L ओनली। तो सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 1 ओम पर मीटर आएगा, 1 समझा? तो ये हमेशा ये लेंथ और रेजिस्टेंस साथ में देने के पीछे का राज समझ में आया, ताकि तुम चुपचाप क्या निकाल लो, सिग्मा निकाल लो। सिग्मा। तो सिग्मा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा का वैल्यू आया मेरा 1, ठीक है। सिग्मा जैसे ही 1 आ गया, के भी मिल जाएगा ना फटाक से, 0.1 आएगा, आई मिल जाएगा मुझे। आई क्या रहेगा? के बाई सिग्मा, 0.1 ही आएगा सर। 0.1 आ गया भाई साहब, ठीक है। तो क्या आ गया तो आ गया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे अभी। तो ई कितना है? 2 है, आई का वैल्यू कितना है? 0.1 है, आर का वैल्यू 4, आर ई अननोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे जाएगा इधर पे 16 आएगा सर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 20 सर 20 प्लस 4 आर ई हो जाएगा। देयरफॉर आर ई वुड बी 20 माइनस 4, दैट इज 16 ओम। समझा? यस सबको समझा क्या रे? यस तो दिस वाज वन मेथड, दिस वाज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मेरे को ईएमएफ का फॉर्मूला पेटा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे याद आया, तो मैंने ऐसे डायरेक्टली घुमा फिरा के उसको सॉल्व करके
हाथ में आंसर लेके आ गया, बट मेरे को इसमें सिग्मा वगैरह ढूंढना पड़ा। सपोज मुझे इतना दिमाग नहीं है कि मुझे ये सब समझ में आए, लेकिन हाँ मुझे के का फॉर्मूला आता है, तो आई कैन डायरेक्टली यूज के इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन आर प्लस आर ई द होल इनटू एल। I can directly use this formula. यहाँ पे we already know what is छोटा r का वैल्यू, छोटा r का वैल्यू is 0. If we directly use this formula, क्या होएगा रे? k की जगह पे आएगा 10 raised to 0.1 है ना ये, ठीक है? Yes, sir. e की जगह पे आएगा 2, r की जगह पे आएगा 4 अपॉन नीचे 4 प्लस आर ई और l की जगह पे आएगा 4। ये 4 कट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 4 प्लस आर ई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 0.1 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, which would be 20, and again you know what is going to be the answer. समझा? तो ऐसे दो टेक्निक है, दोनों टेक्निक से आंसर निकल के आता है, दोनों टेक्निक से।